नमस्कार दोस्तों, मैं रमन शर्मा। जैसा अंदाज़ा लगाया था वैसा ही हुआ। कनाडा G7 समिट के अंदर मोदी जी को मंच पे आमंत्रित नहीं किया गया और जो राष्ट्राध्यक्षों की फ़ोटो भी सेशन भी हुआ उसके अंदर भी मोदी जी नहीं थे। अब या तो मोदी जी इसके ऊपर प्रतिक्रिया जाहिर करें, वजह क्या रही, या G7 के आयोजक इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दें कि मोदी जी को मंच पे क्यों नहीं बुलाया गया। अगर मोदी जी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत का जो भी प्रतिनिधित्व करेगा उसका सम्मान किसी भी आयोजक को करना पड़ेगा, अन्यथा संबंध बिल्कुल खराब होते चले जाएंगे। वैसे मोदी जी गए क्यों थे, सवाल ये है। जब कनाडा के साथ आपके रिश्ते बेहतर हैं ही नहीं और वो एक आयोजन कर रहा है और वहाँ पे विश्व के सभी बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, तो आपका क्या सम्मान रह जाएगा। और वही हुआ, वही लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें भारत सम्मिलित नहीं है। भारत को क्या ताली बजाने के लिए वहाँ पे बुलाया था? अगर ऐसा ही था तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत के राजदूत वहाँ पे चले जाते, क्योंकि नीचे बैठ के ताली बजाना तो हमारे विदेश मंत्री को भी नहीं शोभा देता। वैसे ये स्थिति आई क्यों, इसका जवाब सबको मालूम है। हमारे संबंध मोदी के बड़बोलेपन की वजह से और उनके विरोध की वजह से, और जैसे जैसे भारत में भ्रष्टाचार फैल रहा है, घोटाले हो रहे हैं, मीडिया ख़त्म कर दिया गया है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार जवाब नहीं देती है, इसलिए एक तानाशाह देश की तरफ, एक भ्रष्टाचारी देश की तरह अब सब देखने लगे हैं और हमारा जो रुतबा था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मोदी जी G7 में गए, लेकिन देश में हो रही दुर्घटनाओं में मर रहे लोगों पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इतने दुखी थे तो वहाँ पे समारोह में क्यों गए? मना कर देना चाहिए था। हमारे देश में आपात स्थिति है और कुछ गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं, कुछ आतंकवादी हमले हुए हैं, उनकी वजह से वो देश छोड़ के अभी नहीं जा सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता था और कहना भी चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मोदी जी आएंगे, विपक्ष उनसे पूछेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं, मीडिया ऐसे सवाल लेता नहीं, और ये सब कुछ हमारे देश में मेरे जैसे लोग आवाज़ ज़रूर उठाते हैं, लेकिन जो भक्त जमात है और मोदी जी के जो प्रशंसक हैं, भाजपाई हैं, संघ के संगठन के लोग हैं, वो कुछ इस पे बोलते नहीं। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता चाहे धर्म के नाम पे आए, चाहे छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे आए, चाहे हिंसा करा के आए। अब आप तय कीजिए सही क्या है, गलत क्या है। नमस्कार, धन्यवाद।